नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने अपने 5 साल के कार्यकाल का विजन साझा किया। वहीं भाजपा पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा और उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कुपोषण मुक्त डूंगरपुर को बनाने की बात की। साथ ही भील प्रदेश बनाने की मांग डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता तेज करने लगी है। इसी दौरान उनके निवास पर भी बधाई देने वाले लोगों का तांता भी देखने को मिला। नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने अपनी जीत को लेकर क्षेत्र की जनता को कहा कि उन्होंने दिल से मेरा साथ दिया है और आने वाले टाइम में भी जनता के दिलों पर वह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में सिर्फ मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, वहीं पूर्व पार्टियों ने यहाँ पर सिर्फ मूलभूत सुविधा देने का भी काम नहीं किया। आरक्षण की पॉलिसी, संविधान में प्रावधान और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का काम राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर नहीं हुआ है। सिर्फ आदिवासी जनता को राजस्थान में बेवकूफ़ बनाने का काम पूर्व पार्टियों ने किया है। देखिए खास नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के अंदर शिक्षा का काम ठप सा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। वहीं रोजगार के लिए लोग गुजरात पलायन करते हैं, ऐसे में उसे भी रोका जाएगा। और साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में कुपोषण की एक बड़ी समस्या है, जिसे रोकने के लिए भी हम काम करेंगे। साथ ही आरक्षण पॉलिसी को भी इस क्षेत्र में क्लियर करने का काम भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राजकुमार रौत के पास ऐसी एक डिमांड है, वो भी पूरे प्रदेश भर में तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, भील प्रदेश की डिमांड आदिवासी इलाका बांसवाड़ा डूंगरपुर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने उसको लेकर कहा कि उनकी पार्टी भील प्रदेश की जल्द ही डिमांड लंबे समय से करती हुई आई है। और उन्होंने ये तक कहा कि सांसद चुने जाने के बाद अब वे भील प्रदेश की डिमांड को संसद में उठाएंगे। वहीं इस मुहिम में सबका विश्वास और सबके साथ को लेकर भील प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर को जरूर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। हमारे मोदी जी की सभा हुई थी, सीएम साहब के कई कार्यक्रम हुए थे, प्रशासनिक अधिकारियों पे, कर्मचारियों के प्रेशर था। और जिस तरह से यहाँ कहते हैं कि मतलब ये धन बल और बाहुबल का उपयोग हुआ था, इन सारे फैक्टर फेल हुए और जनता ने ये एहसास कराया, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, कि जनता ताकतवर है, नेता कोई ताकतवर नहीं है। तो जनता ने आपको मेरा विजन ये रहेगा, हमने चुनावी घोषणा पत्र के दौरान भी और चुनावी सभाओं में भी हमने कहा था कि हमारे कई विज़न हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 ऐसे विज़न हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों को आज तक धरातल पे इस इलाके में लागू नहीं किया गया है, तो उन संवैधानिक प्रावधानों को धरातल पे लागू कराया जाएगा। साथ ही एजुकेशन के मामले में हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में ठप पड़ा हुआ है, तो एजुकेशन में बेस्ट काम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा एक क्रांति लाएंगे। यहाँ पर गुजरात के लिए पलायन होते हैं लोग अधिकतर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस पलायन को रोका जाए। हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, इन सारे लोगों को कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे रोजगार देने का बड़ा प्लान लाएंगे। पेयजल को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है कि इस इलाके में अगर गवर्नमेंट से हम डाटा उठा के देखते हैं और ग्रामीण इलाकों में धरातल पे जाके भी देखते हैं तो कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस इलाके में कुपोषण पे काम किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी से कोई स्कीम लागू करके ट्राइबल इलाके में कुपोषण को दूर किया जाए। इस तरह के अनेक प्लान हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी समस्त लोग मिलकर एक विज़न के साथ हम चुनाव लड़े थे और विज़न के साथ ये 5 साल निकालेंगे। केंद्र में सत्ता कोई भी बने, यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने जिस भरोसा जताया है, इन भरोसे पे हम खरा उतरेंगे और अवश्य जनता की भावना के अनुरूप 5 साल निकलेंगे और शानदार काम करेंगे। यदि केंद्र सरकार आपसे समर्थन मांगते हैं, क्या करेंगे आप? देखो, अभी परिस्थितियाँ क्लियर मतलब कहते हैं कि स्पष्ट नहीं हुई है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी 3-4 बजे तक, क्योंकि पूरे देश लेवल का जो चुनाव है अभी आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो शाम को 4 बजे तक 4-5 बजे तक क्लियर होगा। इसके बाद ही हम हमारी ओर से कह पाएंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। साथ ही हमारे पार्टी के पदाधिकारी इंडिया अलायंस में हैं, तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी तय करेंगे हमको किस तरह से आगे करना है, तो पार्टी के गाइडलाइन के अनुरूप काम ये बजाना सका कि फेल्योर मानते हैं आप?
बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान के अंदर हम देखे जाएं, बांसवाड़ा अकेले की बात नहीं करें, जिस तरह से पर्ची सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान में आज वर्तमान में स्थिति है कि भाजपा 12 से 13 सीटों पे सिमट रही है और इंडिया गठबंधन की लगभग 12 से 13 सीटें आ रही है। इससे क्लियर होता है कि पर्ची सरकार बिल्कुल फेल हुई है। यहाँ का आम जनता, आम कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी, भाजपा के भी पदाधिकारी कार्यकर्ता नाराज थे क्योंकि एक तानाशाही सिस्टम अपना रखा था। लोगों की भावना के अनुरूप जो एमएलए चुन के गए थे राजस्थान के अंदर, भाजपा के थे, उन भाजपा के एमएलए से भी उन्होंने सुझाव नहीं लिया था, उनको एक पर्ची पकड़ा दी गई थी और इसी का नतीजा है कि जनता ने इस लोकतंत्र की ताकत को बताया इस बार। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।